बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम और अल्लाह पाक से दुआ गो हूँ जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। आज मैं आपके साथ हूँ एक नई रेसिपी लेकर। ज़रूरी नहीं मटन हो या चिकन हो, तो फिर ही हम कढ़ाई या कौरमा तैयार कर सकते हैं। और आज हम आलू मटर की सब्ज़ी का कौरमा बनाकर तैयार करेंगे। इसके लिए मुझे चीज़ें चाहिए होंगी। सबसे पहले मेरे पास ये स्लाइस में कटे हुए आलू हैं और मटर, इन दोनों चीज़ों को अच्छे से वॉश कर लेंगे। यहाँ पर कुछ मसाला है, आधा टुकड़ा जायफल का है, आधा जवत्री का, 2 बड़ी इलायची है, एक दालचीनी की डंडी है। यहाँ पर 2 छोटी इलायची हैं, 3 से 4 लौंग है, हाफ टी स्पून है साबुत ज़ीरा और 2 तेज़ पत्ते लिए। 1 टेबल स्पून खसखस है। अच्छे से धोकर इसे मैंने दूध में इसका पेस्ट बना लिया है। यहाँ पर आलू मटर को हम बॉयल कर लेंगे। हाफ डन हमें करना है, फुल बॉयल नहीं करना है। जब तक हमारे आलू और मटर बॉयल हो जाते हैं तब तक हम प्याज को ब्राउन कर लेते हैं। यहाँ पर कढ़ाई में हाफ कप ऑयल लिए और एक मीडियम साइज़ की प्याज है, स्लाइस में से काट लेंगे। प्याज को इतना फ्राई करना है कि हल्का सा इसमें ब्राउन कलर आ जाए। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर नहीं देना, इससे हमारे सालन का कलर ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर साबुत मसाला है, ऑयल में, जिस ऑयल में हमने प्याज फ्राई किया था उसी ऑयल में साबुत मसाला डाल देंगे। हल्का सा हमें इसे कड़कड़ाना है, बहुत ज़्यादा नहीं, इसे हमने जलाना नहीं है। मसाला जब कड़कड़ा जाए तो इसमें आलू और मटर हमने बॉयल किए हुए वो डाल देंगे। 2 से 3 मिनट के लिए आलू मटर को हम फ्राई कर लेंगे मसालों के साथ, ताकि जो मसालों का फ्लेवर है वो अच्छे से आलू मटर में ऐड हो जाए। यहाँ पर हाफ़ टी स्पून लहसुन पाउडर और हाफ़ टी स्पून अदरक का पाउडर डाल देंगे। आप पेस्ट भी डाल सकते हैं। क्वार्टर टी स्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे। हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें नमक डाल देंगे। हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरा पाउडर। नमक मिर्च मसाले आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा स्पाइसी कर सकते हैं। मसाले डाल लेने के बाद अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर 2 सब्ज़ मिर्ची हैं, मैंने इसे पीस लिया, आप चॉप करके भी डाल सकते हैं। अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे। यहाँ पर प्याज जो हमने ब्राउन की थी दूध में डालकर इसका पेस्ट बनाकर डाल देंगे। इंशाल्लाह ताला जो चिकन का जिस तरह कौरमा बनता है वही टेस्ट होगा। बहुत मज़े का बनकर ये कौरमा हमारा तैयार होगा। प्याज डाल लेने के बाद अच्छे से मिक्स करके इसे हम कवर कर देंगे। 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। यहाँ पर 2 से 3 मिनट के बाद ढक्कन को उठा लिया था। जो दूध हमने डाला वो ड्राई हो चुका है। तो अब यहाँ पर दही डाल देंगे। आधी प्याली दही डाला है मैंने। दही को हमने फेंटना नहीं है, इसी तरह से दही डाल देंगे। साथ ही हमने जो खसखस का पेस्ट बनाया था वो भी डाल देंगे। खसखस का पेस्ट डालने के बाद अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। वीडियो यहाँ पर मेरी आपको पसंद है तो फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल इजी फूड एसेस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यहाँ पर जो मसाला हमने पीस कर तैयार किया था साथ ही मसाला भी डाल देंगे। मसाला डाल देने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए हम इसकी भुनाई कर लेंगे। अच्छे से हमें इसकी मिक्सिंग करनी है। कलर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना प्यारा इसका कलर है और उतनी ही मज़े की खुशबू आ रही है। बहुत ही मज़ेदार ये कौरमा बनकर हमारा तैयार होगा। अक्सर बच्चे सब्ज़ियां शौक़ से नहीं खाते, इस तरह से बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला बहुत ही शौक़ से खाएंगे। आधा कप यहाँ पर पानी डाल देंगे। मुझे बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए, बस थोड़ी सी ग्रेवी हम रखेंगे इसमें। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ग्रेवी रख सकते हैं। इसे मैं कवर कर दूँगी तकरीबन 1 मिनट के लिए। ये देखिए जी, 1 मिनट के बाद ऑयल जो हमने डाला था वो सेपरेट हो चुका है और यहाँ कौरमा हमारा बनकर तैयार है। धनिया से हम गार्निश कर देंगे। नान, चपाती, पराठे के साथ आप सर्व कर सकते हैं। वीडियो पसंद है तो फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।